तो इस मूवी की सबसे बड़ी मिस्टेक एंड में है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो ये है अपने पुष्पा भाऊ अपने ही शर्ट पे अपना हाथ का ब्रांड बनाते हुए, लेकिन एक सेकंड भाई साहब, यहाँ पे हाथ मारने से पहले ही यहाँ पे देखिए निशान बन चुका है। और निशान बिल्कुल परफेक्ट भाई, गोला शेप में कैसे छूट गया भाई, मतलब एकदम परफेक्ट कैसे छूटा है। हाँ गाइस, ये आर्टिफिशियल है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हाथ इन्होंने मारा तो इनका जो छोटी उंगली है यहाँ पे इस तरफ है, लेकिन निशान भाई पहले से यहाँ पर। वाह। तो ये है अपने पुष्पा भाऊ का फ्लैशबैक। यहाँ पे सामने बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन भाई सब बॉल सामने से मारने के बजाय, जस्ट सामने जाने के बजाय, ये बॉल पूरी घूम के कैसे जा रही है भाई, पूरा देखिए इसके पीछे से घूम के जा रही है भाई, कैसे, मतलब भी क्रिकेट खेल रहे हैं फिर भी थोड़ी खेल रहे हैं कि। मेन बात तो ये है कि ये शॉर्ट मूवी का है ही नहीं, मतलब सीन मूवी का, लेकिन शॉर्ट भाई दूसरा है, ध्यान से देखना। जब ये लोग कंटेनर को खाली करते हैं तो अंदर से पुष्पा भी निकलता है और वो बताता है कि वो 40 दिन से कुछ नहीं खाया पिया है। भाई मेरा एक ही सवाल है कि भाई 40 दिन से जब कुछ भी नहीं खाया भाई कैसे जिंदा रह गया भाई, और भाई 40 दिन से कुछ नहीं खाने के बाद इतने सारे लोगों से कैसे लड़ पा रहा है भाई। यहाँ पे देख लो इसको भाई साहब, यहाँ पे जैसे लग रहा है कि भाई तो पूरा एनर्जेटिक लग रहा है, यहाँ पे इतने लोगों से भाई लड़ रहा है, ऊपर से इस आदमी को कंधे पे उठा कर लड़ रहा है भाई, इतना जंप कैसे कर रहा है भाई साहब, देखने वाले। मैं तो भाई सीढ़ी पे 2 कदम चलता हूँ भाई मेरा हालत खराब हो जाता है, लेकिन भाई ये 40 दिन से भूखा है तब भी भाई कैसे। यहाँ पे कंधे पे तो उठाया है और भाई फाइटिंग भी कूद कूद के कर रहा है भाई, देख लो भाई साहब, ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ से देख रहे हो भाई साहब, लग ही नहीं रहा है भाई, मेरे को किसी समझ ही नहीं आ रहा है भाई साहब। अब यहाँ पे देखो पुष्पा भाई क्रिस भी बन गए भाई, इधर से उधर कूदना, इधर से उधर कूदना भाई, जंपिंग कर रहे हैं भाई क्रिस बन के। अब यहाँ पे देख लो भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई सब क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे साइड में इतने लोग हैं, अब देख अगले ही पल वहाँ से वो लोग गायब हो गए। वाह। अब यहाँ पे देख लो उसका हथियार भी इसी हैंड में रखा हुआ है, लेकिन अगले ही सीन वो भी गायब हो जाता है और अगले ही सेकंड में वापस भी आ गया। पुष्पा ने 2000 टन लाल चादर बेच के 4900 करोड़ रुपए कमाए, और भाई इस पैसे को भाई देख लो भाई कैसे खोल रहे हैं भाई साहब। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। दिमाग तेरा सनका है क्या भाई, कैसे खोल रहे हो भाई, ब्लेड चाकू लगा के भाई ऐसे खोल रहे हो जैसे लग रहा है कूड़े बिन रहे हो भाई। और सब पैसे को भाई गिन गिन के बॉक्स में रखना भाई, खोल कैसे रहो, पूरा पैसे को भाई नीचे फेंक फेंक कर कूड़ा बिन रहे हो क्या यार भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा चूत। यहाँ पे देख लो भाई साहब, अरे जब गड्डी में भाई नोट पड़े हुए हैं तो भाई उसको कलेक्ट करके रख लो ना भाई, गड्डी गिनने नहीं आती क्या भाई साहब। 4900 करोड़ रुपए हल्के में ले रहे हो क्या भाई साहब, जितना सोच रहे उतना भी नहीं। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। वाह दिमाग भाई, मेरे पास बहुत पैसा है, ये देखो दोस्तों, पैसा, बहुत सारा पैसा, गरीबों। अभी वाली सीन में देख लो भाई साहब, यहाँ पे पुष्पा की भतीजी को सब लोग खोज रहे हैं, तो यहाँ पे भाई गौर से एक बार देखना है, यहाँ पे इतने लोग भाई साहब एक्टिवा चला रहे हैं भाई साहब। ये पहली पुष्पा मूवी 1990 की थी, जिसमें भाई साहब इसके 5 साल बाद ही ये मूवी आई होगी 1995 में, लेकिन भाई साहब एक्टिवा तो है 1999 में हुई थी, तो यहाँ पे कैसे भाई साहब इतनी एक्टिवा आ चुकी है भाई, मेरे को समझ में नहीं आया। उसको भी छोड़ो भाई साहब, यहाँ पे ये वाली स्कूटी जो है मैं बिना देखे बता सकता हूँ 2010 के बाद आई थी, लेकिन ये पहले कैसे चला रहा है भाई। और यहाँ पे वो भी छोड़ो भाई, यहाँ पे देखने के बाद भाई साहब देखिए कितने सारे भाई पोस्टर लगे हुए हैं भाई साहब, मान लो थोड़ा बहुत तो लगा रहता है हर जगह, लेकिन इतना सारा कैसे लगा रहा है। वाह। अब यहाँ पे देख लो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा ही गैप है, 2 लोगों के जाने की जगह, लेकिन जब ये पुष्पा आता है तो भाई साहब देख लो कितना ज़्यादा जगह बढ़ जाता है भाई साहब। यार दिन का समय है, हेडलाइट क्यों जला रखे हो भाई, बटन होगा तुम्हारे पास बंद कर दो भाई। पहली पुष्पा में श्रीवल्ली का फेस थोड़ा सा ब्राउन में था, लेकिन पुष्पा 2 में उसका फेस ही ग्लो हो जाता है भाई साहब। कौन सा स्किन प्रोडक्ट यूज करते हो भाई साहब। ये देखो दोस्तों, पैसा, बहुत सारा पैसा, गरीब। रेडियो यहाँ पे पड़ा है सिखावा सर, वहाँ पे ना आ रहा है भाई साहब, लेकिन ये जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है वो रेडियो से बज ही नहीं रहा है भाई साहब। यहाँ पे रेडियो पे भाई ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो भाई साहब यहाँ पे रेडियो बंद पड़ा हुआ है भाई साहब, ये क्या हो रहा है। मेन बात तो ये है कि मूवी में ये सीन है ही नहीं। वाह क्या, अरे हाथ में गोली मार के गन को इतना ऊपर क्यों कर रहे हो भाई, ये तो ओवर एक्टिंग लग रहा है भाई साहब, ये कौन सा तरीका है। देख लो भाई फिर से हाथ ऊपर गया है, मतलब मान लेते इसका कोई स्टाइल यार, लेकिन क्यों कर रहे हो यार, हटो यहाँ से। सबसे बड़ा कोइंसिडेंस तो यहाँ पे है, जितने भी लोग यहाँ पे खड़े सभी के पास सेम कलर का छाता है। पुष्पा के यहाँ मारने से शीशे पे क्रैक हो जाता है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे क्रैक भाई गायब हो जाता है। अब वक्त है इस मूवी के सबसे बड़े मिस्टेक का, जिसको देखने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। अभी कुछ से 7-8 महीने पहले एक टीजर आया हुआ था जिसमें पुष्पा 2 के नाम से था, उसमें दिखाया गया था पुष्पा कुछ दिन से लापता है भाई साहब, किसी को मिल ही नहीं रहे हैं। फिर एक कैमरे में दिखाया गया कि वो एक शेर के साथ चिल कर रहे हैं भाई साहब। मिस्टेक ये नहीं है, मिस्टेक ये है भाई साहब कि पूरा सीन मूवी में दिखाया ही नहीं गया है। चलो भाई साहब मैं मान लेता, मैं थिएटर में भाई बैठ के मेरा दिमाग खराब हो गया कि मान लीजिए अभी भी टाइम बचा हुआ है, अभी भी मूवी है, लेकिन पूरा सीन भाई कहीं दिखाया ही नहीं गया पूरी मूवी में। जब पुष्पा 3 आता भाई तब टीजर अपलोड करते, पहले से ही भाई अपलोड कर दिया, वो भी
पुष्पा 2 द रूल के नाम से अपलोड किए भाई साहब। मेरा दिमाग इसीलिए भाई ख़राब हो रहा है कि भाई मैंने इतने रिव्यूज़ देखे लेकिन भाई किसी ने इस बात ही नहीं किया। तो भाई सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे यही लगा, तो भाई यही बहुत बड़ी मिस्टेक है, तो बोनस बनता है। तो वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ये मिस्टेक नहीं देखा है तो भाई अभी जाके देखिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।